नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। बिहार एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया है? नीतीश कुमार जिस तरीके से आरजेडी वालों को जवाब दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार के चुनाव में नीतीश कुमार अपनी आक्रामक रुख के जरिए लालू प्रसाद और उनके परिवार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर रहने वाले हैं। भले ही राष्ट्रीय जनता दल और राबड़ी देवी खास करके कुछ भी कहे, लेकिन नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू यादव, उनके परिवार को टारगेट करने का मौका कहीं से भी नहीं चूक रहे और आज विधानसभा में एक बार फिर से राबड़ी देवी और नीतीश कुमार के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली है। और यहीं से पता चलता है कि बिहार में इस बार चुनावी रुख क्या होने वाला है। दरअसल बिहार विधान परिषद में सवाल जवाब का क्रम चल रहा था। आरजेडी के सदस्य नीतीश सरकार पर हमलावर थे। लॉ एंड ऑर्डर का जो मामला है उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। राबड़ी देवी, जो कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष की नेता हैं, वो काफ़ी मुखर होकर अपनी बात रख रही थी। नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे जा रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार राबड़ी देवी पर एक बार फिर से हमलावर हो गए। पिछले दिनों भी ऐसा मौका आया था जब नीतीश कुमार सीधे तौर पर राबड़ी देवी पर बरस पड़े थे। आज एक बार फिर ऐसा मौका आया जब नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी का जबरदस्त तरीके से जवाब दिया। नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि आपके हस्बैंड जब हटे तब आपको मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको क्या चीज मालूम है। उन्होंने ये भी कहा कि आप किस परिस्थिति में मुख्यमंत्री बनी सबको पता है। आप मुख्यमंत्री रहते हुए क्या किया ये सबको बताइए। आप लोग जब सत्ता में थे तब हिंदू मुसलमान का लड़ाई करवाते थे, अब ये सब बंद हो गया है। हमने कितना काम किया है। लेकिन इस दौरान आरजेडी के सदस्य लगातार कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार से सवाल करते रहे। सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। मैं आग्रह करूंगा कि कृपा करके बैठ जाइए और उसके लिए यहाँ बोलने की क्या, कहीं पर किसी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से उसकी जांच और देखेगा कि कौन गड़बड़ करता है। पहले कुछ हुआ है, हो रहा, हम तो आज ही पूछेंगे कि कितना देर हुआ। और आप समझ लीजिए, एक एक चीज के बारे में हम लोग जानकारी सुनिए, आप सुन लीजिए, बैठिए और अपना चीज जान लीजिए। जब इनके पति की सरकार आई तो बाद में इन्हीं को बता दिया। बेटे अरे बैठो ना, काहे ना बोल रहे। आज तक कभी किसी को कुछ किया था? अरे आज तक एक काम किया था? चौधरी कितना ज्यादा झगड़ा होता रहता था हिंदू मुस्लिम का, और लोग कितना बजाते रहते थे, कोई काम किया था? ये सब काम हम लोगों ने किया है। इसलिए सब बोलने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों के बोलने का कोई मतलब नहीं है। बैठिए, यहाँ पर सारी चीज है। और आप लोग तो आज तक कोई काम किए ही नहीं है, और अब ये हो रहा 19 साल से सारा काम हो रहा है, तो आप लोग तो ऐसे ही बोल रहे हैं। यहाँ बोल करके चाहते हैं पब्लिसिटी होने का, तो सब जनता लोग तो बता दिया है। अरे आज तक कोई काम आप लोग नहीं किए हैं। किसी को बचाए नहीं है। कितना ज्यादा होता था, कितना ज्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़ा होते रहता था। क्या कोई काम किया? इसीलिए तो हम बनाए थे। और 3 साल के बाद हम जैसे ही देखा कि गड़बड़ कर रहा, इसीलिए बीच में भी कर लिए और सब देख लिया गड़बड़। अब कभी इधर उधर नहीं जाइएगा, बैठिए, आराम से बैठिए। ये सब चीज होगा। छोड़ा न छोड़ा कुछ ही मालूम है। अरे आप क्या थे? अरे कौची के लिए मुख्यमंत्री बने? आपके पति का सस्पेंशन हुआ तब बन गए। कौन चीज है? अरे घर में क्या आदमी करा हो रहा है? कोई मतलब है सबका? कोई लेन देन है? झूठ बात है। हालांकि जब राबड़ी देवी से इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बार फिर से दोहराया कि हमारी सवालों का नीतीश कुमार जवाब नहीं दे रहे हैं, वो इसी तरीके का बिना मतलब का बात कर रहे हैं। सुनिए राबड़ी देवी ने किस तरीके से नीतीश कुमार पर पलटवार किया। जब हम लोग हुए सदन में माननीय सीपीपी जी, तो कैसे ना
बोलने नहीं देता है, विपक्ष से बोलने नहीं देता है, विपक्ष मानिए नहीं रहा सरकार के विपक्ष है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। बिहार में घटना इतना हो रहा है, डाउन तो है। मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती हो रहा है, अपहरण होता, बलात्कार होता, गरीब बेटी के साथ दलित के क्या हुआ, दलित बेटी के साथ छोटा बेटी के साथ ये सब सवाल उठाने पर बोलने नहीं देता है सरकार, लोग बोलने नहीं देता है। जो बैठता है सदन, इस पर तो आवाज हम लोग उठाएंगे ना। बिहार के जनता का सवाल है ना, तो बिहार के जनता का सवाल नहीं उठाए तो किसको उठाएंगे? जो घटना होता है घटना पर चर्चा करेंगे, बोलेंगे। मुख्यमंत्री ने बोले कि आपका पति हमें क्या आप किए हैं? अच्छा, सब काम हम लोग के लिए, सब काम हम किए हैं। कोई को जिला बनाए हैं, मुख्यमंत्री बतावे, कोई को ब्लॉक बनाए हैं, कोई को प्रखंड बनाए हैं, कोई को फैक्ट्री लाए। रेल मंत्री थे, काहे न लाए फैक्ट्री? लालू प्रसाद 3 चार को फैक्ट्री देने का काम किए। आज वही देश है दुनिया में चक्का डब्बा बन के जाता है। अशोक चौधरी मैडम आप पे बार भड़क जाते हैं, बार भड़क जाते हैं। हम बोलते हैं सही बात तो इसीलिए भड़क जाते हैं। बिहार आ रहे हैं। अब चुनाव आता है तो ये लोग के शुरू हो जाता है। इतना हत्या हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं है। हाउस में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। 17 महीना में बीजेपी अलग था नीतीश कुमार से, तो कितना हंगामा रोज दिन करता था। लोग बेल में जा कर रोज खड़ा, हम लोग कहाँ खड़ा हो रहे हैं? हम तो अब सरकार का सहयोग करते हैं। हम लोग कि सरकार सबको बात सुन ले, सब विषय पर बोले, जवाब दे, तो सरकार भाग रही है। दूसरी ओर आज विधानसभा में ही नीतीश कुमार मोबाइल को लेकर भड़क गए। दरअसल आरजेडी के एक सदस्य मोबाइल पर देखकर कुछ प्रश्न पूछ रहे थे। इस दौरान नीतीश कुमार ने साफ तौर पे कहा कि ये सही नहीं है, मोबाइल विधानसभा में लाना बैन है, ऐसे में मोबाइल लेकर कोई कैसे यहाँ पहुँच सकता है। उन्होंने जो विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, उनसे अपील की कि इस पर आप ध्यान दीजिए और किसी भी सदस्य को मोबाइल यहाँ लाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। नीतीश कुमार यहाँ तक कह बैठे कि अगर ऐसा रहा तो 10 साल बाद दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अब सुनिए नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं। सुनो, एक बात तो हम और कह दिए, ये लोग मोबाइल पर लेकर के बात कर रहा है। आप सब प्रतिबंधित था, रोका हुआ था, और सब मोबाइल लेकर के बोल रहा है। ये कोई बात है? आप तो करिए ना साहब, कोई मोबाइल लेकर के नहीं आए और प्रतिबंध करिए, वो तो पहले से किया हुआ है। तो काहे करिए चल रहा है? ये 5-6 साल से शुरू हुआ, और इसके बाद तो 10 साल नहीं, उसके पहले ही धरती खत्म हो जाएगा। ये तो है, ये सब उसी को देखेगा। अरे भाई, उसके अलावे आप अलग तरह से बोलिए, फालतू बात है वो। आप पहले तो हम खूब देखते थे, और जब हम जान गए 19 में कि गड़बड़ होने वाला है, आगे होगा, अब 20 से खूब लोग लिया, हम तो छोड़ दिए। समझ गए कि नहीं? ऐसे ही देखते। अरे काहे लेके रखे हुए? अरे प्रतिबंधित है, अरे बैठो ना, प्रतिबंधित है। आप भूलिए मत, याद कराइए। कोई मोबाइल लेकर के आएगा, उनको बाहर निकाल दिया जाएगा। पूरा करिए, ये काम करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। अरे बात बोलो ना अपनी तरफ से, मोबाइल वाले करके बोल। मंजू जी खड़ी है। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से मोबाइल को लेकर आलोचना की है, उसके बाद तेजस्वी यादव की भी प्रतिक्रिया आई है। तेजस्वी यादव इसे रूढ़िवादी मानसिकता बता रहे हैं। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके से वक्तव्य दे रहे हैं वो सही नहीं है। उन्होंने एक एक्सपोस्ट किया है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।